कार्यक्रम में। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आशा है आज के कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे। हम परमेश्वर के अनुग्रह की बातें कर रहे हैं। वास्तव में अनुग्रह परमेश्वर की मदद है। वो हमारे जीवन में आता है और जो हम अपने आप नहीं कर सकते उसमें मदद करता है। आप अनुग्रह के बिना शांति कभी पा नहीं सकते और मैं जानती हूँ कि आप में से बहुतों को अधिक शांति की जरूरत है। अनुग्रह एक आश्चर्यजनक दान है और इस शिक्षण को यदि आप दिल में बसा लें तो आपका जीवन अवश्य बदल जाएगा। आप यदि अनुग्रह को नहीं समझते तो आप शांति नहीं पा सकते। अनुग्रह और शांति आपको कई गुना मिला करे। अनुग्रह के बिना आप शांति इसलिए नहीं पा सकते कि आप यदि अनुग्रह को ना समझे तो अपने जीवन भर संघर्ष में रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, परमेश्वर का कार्य आप करने की कोशिश में रहेंगे। मैंने जीवन के कई साल इसी तरह बिताए और मैं कृतज्ञ हूं कि अंत में मैंने सीख लिया अनुग्रह के बारे में। जो अनुग्रह हमारे लिए उद्धार लाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं, मगर कैसे हम अनुग्रह द्वारा जी सकते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी चीज पर हो या ना हो, उसे पहचानना हम कैसे सीख सकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कैसे जानूं कि मैं प्रभु की इच्छा में हूं कि नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह किस पर है कि नहीं, इसे भापना आपको सीख लेना चाहिए। पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा कहलाता है, विनती का आत्मा। विनती विनम्र प्रार्थना है और अनुग्रह उस शक्ति का नाम है जो हमारे जीवन में आकर वो काम आसानी से करवाती है जो हम अन्यथा कभी नहीं कर सकते, चाहे जितना संघर्ष कर लें। देखिए, अनुग्रह जीवन जीने की क्षमता है, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश का साधन है। जब बाइबल परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश की बात करती है तो वो कर्म से विश्राम की बात नहीं। ये एक अलौकिक विश्राम है जो काम करते हुए भी भीतर विद्यमान है। अन्य शब्दों में, जो भी करणीय है आप उसे करते हैं भीतर विश्राम के साथ और प्रभु में भरोसे के साथ कि जो भी करना है वो उसकी देखभाल करता है। भजन 127:1 आप यदि साथ दें। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। ये नहीं कहा है कि कुछ चीजें आप अपने बल से नहीं कर सकते हैं, मगर तात्पर्य यह है कि आपकी सब कुछ कर चुकने के बाद भी यह काम नहीं करेगा। काश आप लोग समझ रहे हैं। यिर्मयाह ने इसी पर कहा कि कुएं खोदे मगर उनमें पानी नहीं। उसने कहा, तुमने 2 बुराइयां की, मुझे त्याग दिया है जीवते जल का मूल स्रोत, और तुमने अपने लिए कुएं खोदे जिनमें पानी नहीं है। मैं आपको बताती हूं, मैं एक कुआं खोदने वाली थी। सदा मेरी कोई ना कोई योजना चला करती थी। मैं परिश्रम करती, कुछ पाने की कोशिश में रहती, कुछ घटित करने की कोशिश, कुछ चीजों पर कल हम बातें करते रहे। हमेशा की तरह मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की और अंत में समझ में आया कि केवल परमेश्वर ही हमें बदल सकता है। जिसने तुम में उत्तम कार्य आरंभ किया है वही स्वयं उसे समाप्त भी करेगा। हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की शक्ति है, चालक शक्ति, हमारे जीवन की हर गति और प्रगति की शक्ति। इसका यह अर्थ नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कुछ ना करें। विश्वासी का पहला कर्तव्य है विश्वास करना। यदि हमें सदा कुछ न कुछ निष्पादन करना है तो निष्पादक कहलाएंगे, ना कि विश्वासी। हम विश्वासी इसलिए कहलाते कि हम विश्वास करते हैं। हमें विश्वास से विश्वास से विश्वास से विश्वास तक जाना है। विश्वास द्वारा जीना, धर्मी विश्वास द्वारा जिएगा, हबक्कुक कहता है। विश्वास द्वारा जीने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे उद्धार के लिए विश्वास तो है ना, बाकी चीजें मैं खुद देख लूंगा। और इसका यह भी अर्थ नहीं कि धन के लिए तो विश्वास है ना, बच्चों की चिंता मैं कर लूंगा।
आपको जीवन के हर क्षेत्र पर दृष्टि करनी होगी और जब कभी भी आपको लगे कि शांति या खुशी जा रही है, आपने विश्वास बंद कर दिया। अर्थ ये नहीं कि प्रभु में विश्वास छोड़ दिया। मेरा तात्पर्य, जब आप शांति और खुशी खो दें, कोई चिंता आपको खाए जा रही है, परेशान और व्याकुल हैं या संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं कैसे जानूं कि प्रभु की इच्छा है? नहीं, आपके जीवन में एक प्रवाह है, आपके जीवन में एक सरलता है। जैक ने कल मुझसे कहा, आपके संग मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। खैर, क्या आप एक बात जानते हैं? जैकी यहां का काम करते हुए ऐसी जगहों में भी हो आई है जहां उसे मजा नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि खुशी नहीं है और एक संघर्ष है और बहुत परिश्रम है और बेताकी से उसकी समाप्ति का इंतजार करते हैं। भय सा लगा रहता है। आपको जाग उठकर गुलाब की महक सूंघनी चाहिए और कहना चाहिए कि शायद मैं प्रभु की इच्छा में नहीं हूं। जानते क्यों? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप वैसे जिएं। आज आप समझ सकते हैं कि यीशु मरा ताकि आप जीवन पाएं और आनंद लें। कभी कभी बुरी मनोदशा के कारण हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते, लेकिन सिवाय मनोदशा में परिवर्तन के कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। कभी कभी कुछ बातें हमें होती जिनके कारण हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते, मगर कभी कभी हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते केवल इसलिए कि हम प्रभु की इच्छा में नहीं है। प्रभु की इच्छा का हम पालन नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा अनुसार जब हम काम करते हैं तो शांति हमें प्राप्त होती है, खुशी होती है। और मैं नहीं चाहती कि आप सोचें सब कुछ सरल है, किंतु जब हम उसकी इच्छा में हों तो एक पवित्र आत्मा सरलता होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, मेरा तात्पर्य ये नहीं, मगर आपके पास इसे करने की योग्यता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप जीवन भर संघर्ष करें। ना चाहती हूं कि आप परेशान हो और ना आनंद हो और न शांति। यदि आप उन उपलब्धियों को पाना चाहें जिन्हें प्रभु चाहता है कि आप पाएं, तो आपको अनुग्रह को समझना है और ये कि कब अनुग्रह आपके जीवन में प्रवाहित होता है और कब नहीं। मैंने कल जो कहा था उसे दोहराती हूं। जब कभी परेशानी आप पर हावी हो जाए, आप कह सकते हैं कि मैं शरीर के कर्मों में हूं। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। मैं कर सकती हूं कुछ और करने को, मैं अपने आप को विवश कर सकती हूं, उसमें सम्मिलित होने के लिए अपने आप को विवश कर सकती हूँ। कितनी बार लोग हमसे कहते हैं किसी काम में सम्मिलित होने के लिए, और हम गहराई में जानते कि ऐसा नहीं करना है। हम नहीं चाहते, हमारी इच्छा ऐसी नहीं, किसी भी मूल्य पर हम इसे नहीं करना चाहते हैं। कैसे उनकी भावना को ठेस पहुंचाएं? उन्हें क्रोधित करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमें बुरा समझे लोग। कभी कभी इसे चुपचाप गुटक जाना पड़ता है और दूसरों के लिए कुछ करना पड़ता है, चाहे या ना चाहे। मगर मुख्य बात यह कि यदि यही आपके जीवन की रवानी है तो आप जनता तोषक हैं और परमेश्वर की इच्छा के घेरे से बाहर है। आप करने को, अपने को विवश कर सकते हैं, मगर श्रम वृथा होगा। यह आपके काम नहीं आएगा। आप यदि वहां होना नहीं चाहते तो यह और किसी के काम भी नहीं आएगा। हेलो हेलो। कुछ बातें हैं जिनमें मेरा परिश्रम वृथा गया है। जैसे कि जब हमने अपनी सेवकाई शुरू की थी करीब 20 साल पहले, उससे भी पहले 5 साल मैं लोगों के घरों में नियमित रूप से बाइबल पढ़ाया करती थी। मैं मंगल की रात को अपने घर में, बृहस्पतिवार सवेरे कहीं और, फिर उसके आगे 5 साल मैंने सेंट लुइस के एक चर्च में काम किया और वहीं मेरी सार्वजनिक सेवकाई शुरू हुई और मैंने वहाँ पर महिलाओं का एक बाइबल वर्ग भी शुरू किया और उसका नाम रखा था वचन में जीवन। वो बढ़ता ही गया। परमेश्वर का हाथ उस पर था और बढ़ोतरी यहाँ तक पहुंची कि 450 से 500 महिलाएं हर बृहस्पतिवार सवेरे वहां आती रहीं। खैर, मैं समझ गई कि मेरे जीवन पर अब और ऊंचा बुलावा आया है उस एक ही सभा के अलावा। मेरी चेतना जाग उठी। मुझे लगा कि मैं जीवन भर उसी की तैयारी करती रही और अंत में समय आ पहुंचा। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी सेवकाई को बढ़ाओ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में। हमने वही किया। हम गए उत्तरी सेंट लुइस, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सेंट लुइस, क्योंकि और कहीं मुझे कोई नहीं जानता था। मेरे लिए ये बहुत बड़ा विश्वास का कदम था। कभी कभी छोटे छोटे संकेत आपके हृदय में आते रहते हैं, आपके हित प्रभु के कार्यों के, लेकिन समय सूक्त नहीं होता। ठीक है, आप भांप लेते हैं, उनकी कोई स्पष्टता भी नहीं झलकती है।
सबसे बड़ी भूल हम ये करते कि हम करने के लिए तुरंत दौड़ जाते हैं, इससे पहले कि हम उसे प्रार्थना में सिक्त करें ताकि परमेश्वर के हृदय और मन की ज्योति उस पर बिखरे। पिछले सप्ताह या उससे भी पहले, मुझे याद नहीं, हमारी अग्रणियों की एक सभा हुई मैनेजरों के लिए। वहाँ इस एक आदमी को लाए भाषण देने। वे नहम्याह पर उजाड़ पड़े हुए यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत पर बोले और उसमें मुझे ये दिलचस्प बात लगी क्योंकि परमेश्वर मुझसे अधिक प्रार्थना के लिए निपट रहा था। केवल अधिक देर तक नहीं, सुनिश्चित ये हो कि जो भी मैं करूं उसकी मैं प्रार्थना करूं। किसी चीज को मान्य ना समझूं, हर चीज की बस प्रार्थना करूं। लंबी होने की कोई जरूरत नहीं, बस प्रार्थना करूं। और हमें पता चला जब नहम्याह को पहले ये सूझ आए कि उसे जाकर शहरपनाह की मरम्मत करनी होगी, उससे पहले कि वो जाकर अपनी बात किसी से कहे, उसने 4 महीने प्रार्थना की। हम में से कितनों को कोई बात सूझती है और हम तुरंत निकल पड़ते हैं। ना केवल उसने 4 महीने प्रार्थना की, मगर वो मूल्य का भी हिसाब लगा रहा था। ये एक और बात है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। आपको एक उजली धारणा सूझती है और आप सोचते भी नहीं कि इसमें लगेगा कितना, और 2 साल करते रहने के बाद इसका आकार क्या होगा और कैसा होगा, नतीजा क्या होगा यदि लोग इससे प्रभावित ना हो, और मेरे पास इसे समाप्त करने की सामर्थ्य है क्या। यहां पर हमारी भावनाएं हमें अक्सर संकट में डाल देती हैं। आरंभ के उन दिनों में जब हमने पहले अपनी सेवकाई में कदम रखा, मुझे एक सूझ थी टेलीविजन के बारे में, बस एक छोटी सी गुदगुदी। मुझे कहना पड़ेगा कि उस समय मैं अपने आप से भरपूर थी। मेरा तात्पर्य है कि कितने जानते हैं कि मेरी यूं कहने का अर्थ क्या होता है, अर्थात हमेशा मुझे मैं, मुझे मैं। सो हमने सोचा हमें टेलीविजन पर जाना चाहिए। मुझे प्रतीति के परमेश्वर यही चाहता है। मैंने 4 घंटे भी प्रार्थना नहीं की, 4 महीने तो दूर। ये पता लगाने में मुझे बहुत सा समय लगा कि सिर्फ इसलिए कि कोई काम आप कर सकते इसका यह अर्थ नहीं कि उसे आप करें। हमें सीखना होगा कि शांति किससे आती है। मेरे विचार से हमें जीवन को सरल बना लेना चाहिए। हमारे जीवन में उमड़ती हुई भीड़ है, हम अत्यंत व्यस्त हैं। अधिकांश लोग दबाव में हैं, परेशान हैं, चारों ओर दौड़ धूप में मग्न हैं। देखिए, जीवन में ऐसे दिन दूर नहीं जबकि यदि हम इस तरह जीना बंद ना करें, विश्वासी के लिए यह खतरे की बात होगी, क्योंकि हमें परमेश्वर की सुननी है और हम परमेश्वर की वाणी सुन नहीं सकते यदि हम केवल इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर भटकते। मैं आपसे सच कह रही हूं। तो डेव और मैं घर बदलने की सोच रहे हैं। किसी समय 2 पति पत्नी हमारे साथ रहते थे। वे सेवकाई में हमारी मदद करते थे और जब हम सफ़र में होते तो हमारे बच्चों की देखभाल करते, मगर वे दिन अब न रहे और अब हमारे लिए घर बहुत बड़ा है, इसलिए बदलने की सोच रहे हैं। पर हम बहुत सी भिन्न चीज़ों को देखते रहे हैं। किसी योजना को देखिए, शुरू करना आसान होता है और किसी उचित चीज़ से शुरू करते हैं, फिर आप उसमें इसे लाना चाहते हैं, उसे जोड़ना चाहते हैं, उसे इसे और शीघ्र ही वही रूप सामने आता है जिससे आप निकलना चाहते हैं। तो नहम्याह की बात सुनने के बाद मैंने सोचा मैं कुछ ना करूंगी जब तक मैं अधिक प्रार्थना ना कर लूं। इसीलिए मैं प्रार्थना करती रही और उस दिन सवेरे टहलते मैंने सोचा वास्तव में मेरी क्या ज़रूरत है, सचमुच में क्या चाहिए मुझे, सबसे अधिक मुझे क्या चाहिए। और मेरे मन में जो पहली बात आई वो थी सादगी। मुझे कोई विशाल चीज नहीं चाहिए जिसकी देखभाल करनी पड़े। मैं अपना सारा पैसा खर्चना नहीं चाहती। मैं लोगों को आशीष देना और संपर्क चाहती हूं। ऐसा कुछ चाहती हूं जो सुंदर और सुविधाजनक हो, मेरी जरूरत पूरी हो। किंतु मुझे सादगी चाहिए, शांति चाहिए, ऐसी चीज नहीं जिससे मुझे क्षुब्ध होना पड़े। देखिए, कितनी ही बार हम जोश में आकर कुछ शुरू कर देते हैं, फिर शैतान को दोष देने लगते हैं क्योंकि फल नहीं मिलता।
बोलिए, मैं सच बोल रही हूं या नहीं? वास्तव में सच बात यह है कि फल इसलिए नहीं मिला कि हम लोग परमेश्वर की इच्छा में नहीं है और हमने ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। सो हमने उस समय निर्णय लिया, हम लोग टीवी पर जाने वाले हैं। हम लोग अपनी संगोष्ठियों को फिल्माने की स्थिति में नहीं थे, ना हमारे पास सुविधाएं थी। सो हमने सेंट लुइस के केबल स्टेशन से संबंध जोड़ा और मैंने निर्णय लिया कि मैं एक संभाषण कार्यक्रम करूंगी। मेरे लिए 2 महिलाएं काम करती थी और मैंने सोचा कि उन्हें अपनी कार्यक्रम की अतिथि बना लूंगी। सो इस स्टूडियो में हमें समय मिला, सो हर सप्ताह वहां जाते और 30 मिनट का संभाषण कार्यक्रम फिल्माते और सेंट लुइस के केबल स्टेशन में वो प्रसारण होता। वहां हम लोग 6 महीने थे और 6 महीनों में हमें एक ही डाक मिली। यदि घर को यहोवा न बनाए। यही नहीं, मैंने संभाषण क्रम की कोशिश की। अपने अतिथियों से मैं प्रश्न पूछती और उनके उत्तर मैं ही देती। वास्तव में आज भी इस आदत ने पिंड नहीं छोड़ा है, क्योंकि कार्यक्रम में अतिथि होते हैं और शुरू में उन्होंने कहा था, जॉयस, औरों को भी थोड़ा बहुत बोलने देना चाहिए, नहीं तो उन्हें बुलाने का कोई मतलब नहीं। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि कार्यक्रम में कुछ विविधता हो और कुछ संगोष्ठियों के कार्यकलाप हो और स्टूडियो में मेरे शिक्षण के कार्य लिए जाएं और साथ में कुछ अतिथि हों और उनसे हम कुछ सुने। मेरे ख्याल से ये विविधता उत्तम है। मेरे ख्याल से ये मिश्रण बढ़िया है जिसमें दिलचस्पी सदा बनी रहती है। मगर देखिए, मैंने 6 महीने तक यही किया। मैंने बढ़िया योजना बनाई। आप योजना बना सकते हैं जो सार्थक और सुनने में भी ठीक लगे। आप उत्तेजित भी हो सकते हैं, मगर एक बात जानते हैं, जब आप इसमें उतर जाए और यदि वो फल ना देता हो तो हटकर कहना चाहिए कि मैं या तो परमेश्वर की इच्छा में नहीं हूं या उसके समय क्रम में नहीं हूं। और देखिए, 10 साल बाद क्या कोई कहेगा 10 साल? वाह, पूरे 10 साल, एक साल में 365 दिनों के हम लोग 150 रेडियो स्टेशन पर थे। मैंने सही कहा ना, 150 रेडियो स्टेशन। हम लोग देश के विभिन्न भागों में यात्रा कर रहे थे और 400 लोगों की संगोष्ठियां कर रहे थे। होटलों के कमरों को किराए पर लेकर सभा करते। हमारी अच्छी सेवकाई थी, हम लोगों की सेवा कर रहे थे। रेडियो स्टेशन वाले अपने पैसे आप चुका रहे थे। फिर हमने सोचा कि प्रभु की स्तुति हो, हमने इतना परिश्रम किया, इतनी दूर सफर किया, सो हम सोचते शायद अगला साल थोड़ी आसानी से कट जाए। एक दिन डेव काम पर जाने की तैयारी थे और पवित्र आत्मा उन पर आ गिरा। वे आत्मा में देखने लगे कि संसार में लोग किस स्थिति में थे। ये उनके लिए अस्वाभाविक सी बात थी, मगर वे वहां बैठकर रोते रहे और रोते रहे और रोते रहे। और परमेश्वर ने उनसे कहा, इतने दिनों मैंने तुम्हें तैयार किया। सब लोग कहिए, तैयार किया। इतने दिनों से तुम्हें तैयार किया टेलीविजन पर जाने के लिए। इस मौके का अगर अब फायदा ना उठाओ तो और किसी को मुझे ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि बात तो ठीक है, मगर पहला सवाल, इस काम को किस तरह से हम अंजाम दें। टेलीविजन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। उस समय हमने प्रार्थना की और उस समय हमें लगा कि इसमें $5 लाख लगेंगे प्रसारण के मूल्य के लिए। फिर मशीनें चाहिए, स्टूडियो बनाना है वगैरह। डाक की तालिका में जिनके नाम थे उन्हें हमने लिखा। आपको याद है कितने लोग थे? उस समय शायद 70,000 आदमी थे। अब हमारे पास शायद 30 लाख लोग होंगे। सब कुछ मिला जुला कर हम केवल सक्रिय लोगों को ही डाक संदेश भेजा करते हैं। हमने सीधी सादी भाषा में उनको बताया कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और इसमें हमारे ख्याल से कितने धन की जरूरत होगी। और जानते कितना धन हमारे पास आया? बिल्कुल वही $5 लाख। और कोई अर्जी पहले से ही भेज चुका था। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि अपने जीवन की उन्नति के चिन्हों को पहचानने के लिए अपनी आंखें खुली रखें। हमें यह भी पता नहीं था कि हमें टीवी का निर्माता चाहिए। सो किसी ने कहा कि आपके प्रदर्शन का निर्माण कौन करेगा? और हमने सोचा हमने क्या सोचा मैं नहीं जानती। अंदाजन हमने सोचा कि हमें कैमरा खरीद लेंगे और सड़क पर जाकर चित्र लेने लगेंगे। हमें पता नहीं था कि एडिटिंग क्या है, इधर जोड़ना उधर काटना वगैरह वगैरह। और आप आशंका में इसलिए कि परमेश्वर ने ऐसा कुछ करने को कहा है आपसे जो कि आपकी क्षमता से परे है।
आप कैसे सोच लेते हैं कि जो भी प्रभु आपसे करने को कहे आपको मालूम होना चाहिए? विश्वास का कदम उठाना, इसी को कहते हैं विश्वास की यही विशेषता है। तो हमने सोचा हमें निर्माता कहां से मिलेगा। किसी ने कहा एक बात जानते हैं, लगभग 2 महीने पहले एक टीवी निर्माता का आवेदन पत्र आया था नौकरी के लिए। उस समय हमने उत्तर नहीं दिया था क्योंकि हमारी टीवी सेविकाएं नहीं थे, सो हमने उसे फाइल में रख दिया था। देखिए, परमेश्वर ने इस आदमी को दे दिया था जरूरत से 2 महीने पहले ही। काम ऐसे ही होता है जब परमेश्वर इसमें होता है। और चूंकि प्रभु इसमें था, उसने इसे अभिषिक्त किया और कार्यक्रम को भी। और हमारा कार्यक्रम शुरू में इतना न जाने सही शब्द क्या होगा, दयनीय, हाँ ये अच्छा। पहला होटल का कमरा जहां हमने टीवी कार्यक्रम को फिल्माया, वहां एक कैमरे की शूटिंग ही और एक नीला पर्दा जो कि शावर पर्दे की तरह था मेरे पीछे टंगा हुआ था, वही हमारी पृष्ठभूमि थी। दिलचस्प बात ये रही, सुनिए, हमने टेलीविजन के काम शुरू किए राष्ट्रीय नेटवर्कों पर जिन्होंने हमारा कार्यक्रम लिया। सचमुच उनका दिमाग खराब हो गया होगा, किंतु जब परमेश्वर किसी में होता है वो कृपा दर्शाता है। उन द्वारों को खोल देता है जिन्हें आप खोल नहीं सकते, उन्हें कर दिखाता है जिन्हें आप कभी घटित नहीं कर सकते। परमेश्वर का अनुग्रह उसकी सामर्थ्य जो आपको मुफ्त में मिलती है ताकि उन कामों को आसानी से कर सके जिन्हें अपनी कोशिश से कभी नहीं कर सकते, चाहे जितना संघर्ष कर लें। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने लोगों को बदलने की कितनी कोशिशें की और मुझे हर कोशिश में अपने मुंह की खानी पड़ी। मैंने डेव को बदलने की कोशिश की, उन्हें स्पोर्ट्स पसंद थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं। मुझे स्पोर्ट्स की कोई परवाह नहीं। जब मैं छोटी थी तो मैं गेंद खेलने नहीं जाती थी, कारण वो गंदी स्थिति थी जिसकी हवा में मैं बड़ी हुई। सो स्पोर्ट्स के प्रति खिंचाव का विकास नहीं हुआ। डेव को तो स्पोर्ट्स जान से प्यारा है। यदि वो गोल है और उछलता है तो उन्हें वो पसंद है। परमेश्वर के अनुग्रह को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और न केवल समझना वरन उसे जीवन में ग्रहण करना, क्योंकि अनुग्रह के बिना हम शरीर के कामों में फंस जाते हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं।